नमस्कार दोस्तों, निकमी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान के कल्चर की, और राजस्थान के कल्चर में भी हमने विभिन्न प्रकार की क्लासों के बारे में चर्चाएं कर ली है। आज की हम नई क्लास लेकर आए हैं और ये रीट के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि रीट में एक अलग से टॉपिक है। और आज के टॉपिक का क्या नाम है, हमारे राजस्थान की साहित्य एवं सांस्कृतिक जो संस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी संस्कृति की कब स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी और ये संस्था है कहाँ पे स्थित है। जैसे मैं बात करूं भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब हुई, भारतीय लोक कला मंडल है कहाँ पे, और भारतीय लोक कला मंडल का स्थापना करने वाला कौन था। ये इस प्रकार से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपके यादगम होते हैं और याद भी हो जाते हैं, तो ये एक जगह पर आपको मिलते नहीं है। तो हम एक या दो वीडियो में ही आपको जो राजस्थान के साहित्य और संस्कृति के जो टॉपिक है, इसमें हम सभी जो आपकी साहित्य और संस्कृतियां के जो है वो सभी एक साथ करवा देंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं, तो बात करते हैं भारतीय लोक कला मंडल। भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना आपसे पूछ ली जाए कि स्थापना होती कहां पे है। स्थापना स्थापना कहां पे होती है, एक तो पूछा जाएगा स्थापना, स्थापना कब हुई आपसे ये पूछा जाए। एक तो स्थापना कहां, एक तो कहां आपसे ये पूछा जाए कहां, तो कहां का तो उत्तर हो गया उदयपुर, उदयपुर। और कब, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब हुई, तो इसकी स्थापना होती है 1952 में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कब हुई, तब पूछा जाए तो 1952 में। और किसने की, किसने की, तो देवीलाल सांबर ने की। किसने की, आपसे क्वेश्चन आ जाए किसने की, किसने की, तो किसने की, इसमें आपको देना है देवीलाल सांबर, देवीलाल सांबर। देवीलाल सांबर ने क्या की थी, भारतीय लोक कला मंडल की क्या की है, स्थापना की है। और कब की, उदयपुर में की थी। और कब की आपसे पूछ लिया जाए तो 1952 में की थी। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक आगे बात करते हैं पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, सांस्कृतिक सांस्कृतिक केंद्र, केंद्र हमारा तो वही क्वेश्चन है, स्थापना कब हुई और कहां हुई। तो स्थापना तो कब हुई, तो स्थापना पूछ ली जाए तो 1986 में, और कहां तो उदयपुर में। स्थापना आपसे पूछ ली जाए, स्थापना, स्थापना कब होती है तो 1986 में, 1986 में। और कहां आपसे पूछ ली जाए कहां, तो कहां होती है, उदयपुर में होती है, उदयपुर में होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे के और जो साहित्य संस्कृतियां हैं उनके बारे में चर्चाएं करते हैं। तो आगे चर्चाएं करें राजस्थान में स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना। राजस्थान, राजस्थान स्कूल, स्कूल ऑफ आर्ट्स, ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, क्राफ्ट्स, क्राफ्ट्स की स्थापना ये कहां पे होती है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना आपसे पूछ ली जाए तो कहां होती है, तो कहां तो जयपुर, कहां तो जयपुर, जयपुर। इसका आपसे पूछ लिया जाए पुराना नाम, इसका पुराना नाम आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि पुराना नाम इसका दूसरा है। तो पुराना नाम क्या है, मद्रास ए हुनरी। क्या नाम है इसका, पुराना नाम क्या है, मद्रास ए हुनरी। तो इसका पुराना नाम लिखो मद्रास ए हुनरी, मद्रास ए हुनरी किसका पुराना नाम है, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का पुराना नाम है मद्रास ए हुनरी। अब आपसे पूछा जा सकता है इसका नामांकन, नामांकन कब हुआ, मतलब इसका मद्रास ए हुनरी का नामांकन हुआ तो कब हुआ आपसे पूछ लिया जाए तो 1886 में होता है, जबकि इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो 1857 में होती है। नामांकन तो कब हुआ, 1886 में, 1886 में,
जबकि इसकी स्थापना स्कूल ऑफ आर्ट्स का नामांकन हुआ था, इसकी स्थापना तो किस नाम से हुई थी, मद्रास ए हुनरी के नाम से। स्थापना पूछ ली जाए तो स्थापना कब होती है, 1857 में। और उस समय शासक कौन था, इसकी स्थापना किसने की, आपसे पूछ ली जाए किसने की, तो राम सिंह सेकंड। जयपुर का एक शासक हुआ था राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड एक शासक हुआ था। महाराजा राम सिंह सेकंड ने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। तो राम सिंह सेकंड ने क्या की थी, मद्रास है हुनरी की स्थापना की थी। और कब की थी, 1857 में की थी। इसके बाद में इसका नामांकन हुआ था राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। यह कब हुआ, 1886 में हुआ। और कहाँ की गई थी इसकी स्थापना, तो जयपुर में की गई थी। यह आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। और आगे हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, जवाहर कला केंद्र। जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब होती है, तो यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले हम बात करेंगे रविंद्र रंगमंच की स्थापना कब होती है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब होती है, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जयपुर कथक केंद्र कहाँ स्थित है, आपसे पूछ लिया जाए, जयपुर कथक केंद्र। जयपुर कथक केंद्र कहाँ स्थित है, ये आपको पता लग गया होगा नाम से ही। जयपुर कथक केंद्र कहाँ स्थित है, तो जयपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब होती है, तो 1978 में। जयपुर में। और कब, 1978 में। 1978 में क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। इसके बाद में और आगे चलते हैं तो किसके बारे में चर्चा करें, रविंद्र रंगमंच। रविंद्र रंगमंच आपसे कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रविंद्र रंगमंच कहाँ स्थित है। रविंद्र रंगमंच स्थापना आपसे पूछ ली जाए, स्थापना कब हुई, तो 1963 में क्या होती है, रविंद्र रंगमंच की स्थापना होती है और जयपुर में होती है स्थापना 1963 में। और कहां आपसे पूछ ली जाए तो कहां, तो जयपुर में। जयपुर में क्या होती है, जयपुर में क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। और आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, ललित कला अकादमी। कौन सी, यहीं पे लिख देता हूं, ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी की स्थापना कहाँ होती है, तो जयपुर में। तो क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। और कब होती है ललित कला अकादमी की स्थापना, तो इसकी स्थापना आपसे पूछ ली जाए तो 1957 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। ललित कला अकादमी की स्थापना जयपुर में 1957 में क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। दोस्तों आगे बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी। उससे पहले भी हम बात करेंगे और संस्थाओं के बारे में चर्चा करने से पहले एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं और फिर आराम से और खुले शब्दों में चर्चा करेंगे। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कहाँ होती है, तो उदयपुर में होती है। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब होती है, 1952 में होती है। और इसके स्थापना करने वाले कौन है, तो देवीलाल सांबर जी क्या है, इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमने बात की थी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना। तो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना 1986 में होती है। और कब की जाती है, उदयपुर में यह स्थापना की जाती है। आगे बात करते हैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स नामांकन कब किया गया था इसका, 1886 में। इसे का पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम है मद्रास ए हुनरी के नाम से इसे जाना जाता है। और इसकी स्थापना किसने और कब की थी, तो मद्रास ए हुनरी की स्थापना 1857 में राम सिंह सेकंड ने की थी। इसके बाद में इसका नाम परिवर्तन किया जाता है, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स नाम किया जाता है 1886 में। और बाद में बात करते हैं ये इसकी स्थापना होती कहाँ पे है, तो जयपुर में यह होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है, तो ललित कला अकादमी, ये मोस्ट लगा लेना, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ललित कला अकादमी की स्थापना 1957 में होती है। और ललित कला अकादमी कहाँ पे स्थित है, तो जयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं जयपुर कथक केंद्र कहाँ स्थित है, तो कथक केंद्र, ये तो मैंने जयपुर लगा दिया दोस्तों। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, कथक केंद्र कहाँ स्थित है, तो कथक केंद्र कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब होती है, 1978 में होती है। आपसे पूछा जाएगा रविंद्र रंगमंच कहाँ स्थित है, रविंद्र रंगमंच जयपुर में तो ये स्थित है। और इसकी स्थापना आपसे पूछ ली जाए तो ये जो रविंद्र रंगमंच है इसकी स्थापना 1963 में और जयपुर में होती है। तो ये थे कुछ संस्थाएं, और आगे की संस्थाओं में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर कीजिए, और आप भी इसे लाइक व सब्सक्राइब कीजिए।
दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे और संस्थाओं के बारे में बात करते हैं। एक कौन सी संस्था है? रूपायन संस्था। रूपायन संस्था कहां पे स्थित है? रूपायन संस्था है बारूदा जोधपुर में। तो रूपायन संस्था लिखो दोस्तों, रूपायन संस्थान। रूपायन संस्थान कहां है? आपसे पूछा जाएगा कहां, क्वेश्चन क्या आता है कहां है? तो बारूदा जोधपुर। कहां? बारूदा जोधपुर में रूपायन जो संस्था है यह है। और बारूदा कहां पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। स्थापना कब होती है? 1960 में इसकी स्थापना होती है। तो लिखो दोस्तों कहां? बारूदा, बारूदा जोधपुर, जोधपुर। आपको इसकी क्या पूछी जाएगी? स्थापना आपसे पूछी जा सकती है। तो इसकी स्थापना कब होती है? तो 1960 में होती है। और कौन करता है? कमल कोठेरी। आपसे पूछी जाए स्थापना, स्थापना कब होती है? 1960 में होती है। किसने की? क्वेश्चन आ जाए किसने की? किसने? तो कमल कोठेरी ने। कमल कोठेरी, कमल कोठेरी ने किसकी स्थापना की? रूपायन संस्था बारूदा जो जोधपुर में है उसकी स्थापना की थी, 1960 में की थी। ठीक है दोस्तों, आगे और हम चर्चा करते हैं कि इसमें एक पत्रिका जारी की गई थी। उस पत्रिका का क्या नाम है? तो मरुचक्कर व लोक संस्कृति। पत्रिका का नाम है पत्रिका। पत्रिका कौन सी है? पत्रिका आपसे पूछ ली जाए तो पत्रिका कौन सी है? मरुचक्कर व लोक संस्कृति। मरुचक्कर, मरुचक्कर व लोक संस्कृति। लोक संस्कृति ये इसकी क्या है? पत्रिका है। लोक संस्कृति ये पत्रिका किसके द्वारा जारी की गई थी? रूपायन संस्था बारूदा जोधपुर की है। और इसकी स्थापना 1960 में कमल कोठेरी के द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे और हम बात करते हैं। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहां स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। लिखो यहीं पे राजस्थान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, नाटक अकादमी। और आपसे पूछ लिया जाए कहां स्थित है? तो कहां है? जयपुर, जोधपुर में स्थित है। कहां? संगीत नाटक अकादमी कहां है? जोधपुर में, जोधपुर में स्थित है। आपसे क्या पूछी जा रही है? इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो कब होती है इसकी स्थापना? 1957 में क्या होती है? इसकी स्थापना होती है 1957 में। स्थापना आपसे पूछ ली जाए, स्थापना, स्थापना कब होती है? तो 1957 में क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। किसकी? किसकी स्थापना होती है दोस्तों? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना होती है। कब होती है? 1957 में जोधपुर में होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राजस्थान साहित्य अकादमी। राजस्थान, ये मोस्ट आपके लिए, राजस्थान साहित्यिक अकादमी, साहित्यिक, राजस्थान साहित्यिक अकादमी। राजस्थान साहित्यिक अकादमी कहां स्थित है? तो आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान साहित्य अकादमी है दोस्तों, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 28 जनवरी 1858 में होती है। कहां पर है ये? उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में तो ये स्थित है। आपसे पूछी जाएगी क्या इसकी स्थापना? स्थापना की इसकी पूरी डेट आपको याद रखनी है क्योंकि ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसकी स्थापना की डेट है 28 जनवरी 1858 को। 28 जनवरी 1858 को किसकी स्थापना होती है? 28 जनवरी 1858 को राजस्थान साहित्यिक अकादमी की स्थापना होती है, उदयपुर में होती है। बात करते हैं सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया गया है? तो मीरा पुरस्कार। इसको कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया? सर्वोच्च पुरस्कार। सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा इसका? तो मीरा पुरस्कार, मीरा पुरस्कार। मीरा पुरस्कार क्या है? इसका सर्वोच्च पुरस्कार है। और आगे हम चर्चाएं करते हैं कि इसकी मासिक पत्रिका कौन सी है? तो मधुमती। इसकी मासिक पत्रिका आपसे पूछ ली जाए, मासिक पत्रिका, मासिक पत्रिका कौन सी है? मधुमती, मधुमती। मधुमती किसकी मासिक पत्रिका है? तो जो साहित्यिक अकादमी है उदयपुर में उसकी मासिक पत्रिका है मधुमती पत्रिका। ठीक है दोस्तों, और आगे हम चर्चा करते हैं राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी।
राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ स्थित है? अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी आपसे पूछ ली जाए तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है? 1969 में। तो ये है कहाँ पे? जयपुर में। और इसकी स्थापना कब होती है? 1969 में। स्थापना आपसे पूछ ली जाए, स्थापना कब होती है? तो 1969 में क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। किसकी? राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना होती है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना जयपुर में 1969 में होती है। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करते हैं कौन सी अकादमी के बारे में, और आगे बात करते हैं हम राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी। ये भी कहाँ पे स्थित है? राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, ये भी कहाँ पे स्थित है? तो स्थित तो कहाँ पे आपसे पूछ रहे थे, तो ये भी कहाँ पे है? जयपुर में। तो ये स्थित है, जयपुर में स्थित है। स्थापना आपसे पूछ ली जाए, स्थापना कब होती है? स्थापना 1986 में होती है। स्थापना कब होती है? 1986 में क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। किसकी स्थापना? राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना कब होती है? 1986 में। और कहाँ होती है आपसे पूछ लिया जाए तो जयपुर में इसकी क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। तो ये थे दोस्तों कुछ और साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी है उनके बारे में हमने चर्चा की है। कौन कौन सी के बारे में चर्चा की है एक बार फिर से हम देखते हैं और उसके बाद में और आगे और चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने कौन कौन सी साहित्यिक अकादमी के बारे में चर्चा की है। बात की थी हमने रूपायन संस्था। रूपायन संस्था कहाँ पे है? तो रूपायन संस्था बारिंदा जोधपुर में स्थित है। रूपायन संस्था कहाँ स्थित है? बारिंदा जोधपुर में। पत्रिका का नाम क्या है? मरुचक्र व लोक संस्कृति, मरुचक्र लोक संस्कृति इसकी पत्रिका का नाम है। इसकी स्थापना कब की जाती है? रूपायन संस्था की बारिंदा जोधपुर में 1960 में की जाती है। इसकी स्थापना करने वाला कौन है? तो करने वाला कमल कोठेरी है। इसके बाद में हमने बात की थी संगीत नाटक अकादमी। राजस्थान में साहित्यिक अकादमी तो कहाँ पे है? उदयपुर में। और संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे है? तो जोधपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसमें कंफ्यूजन होकर कई लोग क्या कर देते हैं? जयपुर कर देते हैं। तो जयपुर नहीं करना है। राजस्थान में संगीत नाटक जो अकादमी है, संगीत के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो जोधपुर में। और कब इसकी स्थापना होती है? तो 1957 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, 1857 की क्रांति होती है, उससे 100 साल बाद में क्या होती है? संगीत की स्थापना होती है। ठीक है, तो संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में और 1957 में इसकी स्थापना होती है। आगे बात करते हैं राजस्थान साहित्यिक अकादमी। राजस्थान साहित्यिक अकादमी 1857 की क्रांति के 1 साल बाद में ही इसकी साहित्य की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। कहां से होती है? उदयपुर से। तो 28 जनवरी 1858। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपरों में पूछा हुआ है। राजस्थान साहित्यिक अकादमी है कहां पे स्थित? तो उदयपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 28 जनवरी 1858 को क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। इसका सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? इस संस्था के तहत कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? तो जो मीरा पुरस्कार है वो इस संस्था के तहत सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसकी जो मासिक पत्रिका कौन सी है। ये कई बार ये नाम पूछा हुआ है। राजस्थान साहित्य नाटक अकादमी की, राजस्थान साहित्यिक अकादमी की मासिक पत्रिका कौन सी है? तो राजस्थान साहित्यिक अकादमी मासिक पत्रिका है मधुमती पत्रिका। ठीक है दोस्तों, तो मधुमती पत्रिका किसकी हो गई? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी आपसे पूछी जाए तो मैंने बता दिया जोधपुर में, जबकि साहित्यिक अकादमी पूछा जाए तो कहां पे है? उदयपुर में है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहां पे है? जयपुर में। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1969 में होती है। यह रीट वालों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अलग से आपको टॉपिक दिया हुआ है और विशेषकर नाम दिया हुआ है इस टॉपिक का, तो आपको ये याद करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब होती है? जयपुर में होती है, 1969 में होती है। आगे चर्चा करते हैं कि राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी। राजस्थान में ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना कब होती है? तो जयपुर में होती है। 1986 में क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। किसकी? राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना। ब्रज भाषा सुनकर मतलब अलवर भरतपुर की ओर ब्रज पड़ता है तो आप वहीं पे अलवर भरतपुर भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, वो नहीं करना है क्योंकि ब्रज भाषा अकादमी की भी स्थापना कहाँ होती है? जयपुर में होती है। और कब होती है? 1986 में होती है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी जो विभिन्न प्रकार की साहित्य एवं संस्कृतियों की कक्षाएं। और भी आगे जो बची हुई है जो साहित्यिक संस्कृतियां हैं उनके बारे में और हम आगे चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर कीजिए। और यदि आपको कहीं पर भी इस कक्षा में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम भी और उसमें सुधार कर सकें। आपका कमेंट ही हमारा क्या मोटिवेशन है।
जितने आप कमेंट करोगे उतने से दोगुनी एनर्जी के साथ हम क्या है आपके सामने कक्षा लेकर पेश आएंगे और आगे की कक्षाओं में भी हम इसी के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही, बचे हुए टॉपिक है वो आगे की कक्षा में जारी रखेंगे। दोस्तों धन्यवाद।